सो हाय गाइस। सो तुम लोग के इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है, लिटरली 2 दिन बचे हैं एंड यू गाइस आर पैनिकिंग कि कैसे कैसे होगा, सारी चैप्टर्स कैसे रिवाइज होंगे, इंडियन कैसे होगा, माइक्रो कैसे होगा। सो देखो, पैनिक सबसे पहली बात, पैनिक नहीं करनी है। एंड 100 में 95 प्लस मार्क्स लाने इकोनॉमिक्स में बहुत ईजी है, बट तुम्हें अभी स्मार्ट स्टडी करनी होगी क्योंकि तुम्हारे लिए बस 2 दिन बचे हुए हैं। सो देखो, अगर तुम सही में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो जो मैं कह रही हूँ सो प्लीज़ उसे फॉलो कर लेना, क्योंकि खुद मैंने इसे फॉलो करके 95 मार्क्स लाए इकोनॉमिक्स में, लाइक लिटरली 2 दिन के स्टडी ब्रेक में। सो देखो, सबसे पहले 4 टाइप के बच्चे हैं। पहले, जिन्होंने इंडियन कर रखा है बट माइक्रो नहीं कर रखा। दूसरे, जिन्होंने माइक्रो कर रखा है बट इंडियन नहीं कर रखा। तीसरे, जिन्होंने दोनों नहीं कर रखा। एंड चौथे, जिन्होंने दोनों कर तो रखा है बट लास्ट टाइम रिवीजन ना होने के कारण उन्हें वो कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहे। एंड सो सारे सारे बच्चों के लिए एक ही सॉल्यूशन है। पहली बात, तुम माइक्रो लेके बैठो। सबसे पहले ई चैप्टर्स करो, मनी मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इन तीनों चैप्टर्स के वन शॉट देखो, कॉपी एंड पेन लो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, मैप चार्ट्स बनाओ। तुम वन शॉट देख रहे हो, 5 मिनट वीडियो देखो, आंखें बंद करो एंड देन रिवाइज ऑल द थिंग्स कि बजट क्या था, बजट के बेसिस कौन थे, कितने टाइप के बजट थे, सारे टाइप्स के डिफिनीशंस क्या थे। लिखने मत बैठो, बस फ्लो चार्ट्स बनाओ। दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम वन शॉट देख रहे हो बट तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम वहीं बैठ के हो, तुम बार बार वही रिप्ले कर रहे हो, डोंट डू दिस। तुम वन शॉट देख रहे हो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखो। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बट तुम पहले पूरा वन शॉट कंप्लीट करो, बिकॉज तुम्हारे पास डिटेल में चैप्टर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। दूसरा, अगर तुमने ये 3 चैप्टर्स कर लिए, उसके बाद तुम्हारे नेशनल इनकम एंड फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर्स बचते हैं। एंड तुमने ये दोनों चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं। सो देखो, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें, अगर तुम ये चैप्टर्स लेके बैठो तो तुम्हें सारे चैप्टर्स करने हैं। लाइक अगर तुम संदीप गढ़ को फॉलो कर रहे हो और फिर वीके ओडी कर रहे हो तो इन 2 चैप्टर्स में, इन 2 यूनिट्स में चैप्टर वाइज चैप्टर्स दिए हुए हैं। सो लाइक अगर एक यूनिट में से अगर तुम्हारे 2-3 चैप्टर्स भी हो पा रहे हैं लास्ट टाइम पे, सो डू डैट। कम से कम ऐसे उसे पूरा तो नहीं छोड़ो, क्योंकि अगर उसमें से क्वेश्चंस आएंगे तो तुम खुद से भी बना के लिख सकते हो। एंड लिटरली सीबीएसई इस पे मार्क्स देता है, क्योंकि सीबीएसई इस पे मार्क्स देता है। अगर तुम्हारे ये 2 चैप्टर्स हो जाते हैं, फिर तुम्हारा बचता है इंडियन। देखो, इंडियन में अगर तुमने पहले से नहीं पढ़ रखा है या फिर तुमने याद नहीं कर रखा है तो एक ही चीज़ बचती है कि वन शॉट देखो एंड उसे 2-3 बार देखो। अगर तुमने नोट्स बना रखे हैं, वन शॉट देखो, अपने नोट्स पढ़ो, वन शॉट देखो, अपने नोट्स पढ़ो, तो ऐसे क्या होगा कि एक ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी कि हाँ 1941 में ये हुआ था, 1951 में ये हुआ था, लिबरलाइजेशन कब आया था, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। सो ये सारी चीज़ें कर लो। और जब जब तुम इंडियन लेके बैठ रहे हो तो सबसे पहले कंपैरिजन विथ चाइना, बांग्लादेश, ये जो चैप्टर है ये तुम सबसे पहले करो कि ये चैप्टर्स इजी हैं एंड इसमें स्कोर करना उतना हार्ड नहीं है बाकी के 2 चैप्टर्स से, क्योंकि 2 चैप्टर्स बाकी के हार्ड है, तीसरा चैप्टर थोड़ा सा इजी है। सो पहले इंडियन में वो चैप्टर्स लेके बैठो कि तुम्हारा जो है लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एंड अगर तुम्हारी ये सारी चीज़ें अगर 1 से 1.5 दिन में हो जा रही हैं, फिर तुम पी वाई क्यूज लेके बैठो, सैम्पल पेपर नहीं, पी वाई क्यूज। लाइक कितने ऐप्स हैं एंड तुम गूगल से कर सकते हो, पी वाई क्यूज निकालो एंड पी वाई क्यूज के क्वेश्चन आंसर खुद से लिखने मत बैठो क्योंकि उतना टाइम बचा है नहीं। सो तुम क्या कर सकते हो, पी वाई क्यूज लो, उसके क्वेश्चंस लो। क्वेश्चंस अगर तुम्हें पता है तो वैसे तुम माइंड में रिकॉल करो, नहीं पता है उसके उसके उसको गूगल करो, उसको चैट जीपीटी करो, उसका आंसर देखो। एंड जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस मुझे लिखने में, प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगी, उन क्वेश्चंस को लो जल्दी जल्दी नोट्स वाइज में, या फिर अगर तुम्हें ऐसे डिफिनीशन लिखने का मन कर रहा है डिफिनीशन लिखो, बट जल्दी जल्दी करना। दूसरी बात, एमसीक्यूज। देखो, एमसीक्यूज एक ऐसा टॉपिक है, अगर तुमने सही टिक किया तुम्हारे पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर तुमने गलत टिक किया तो तुम्हारे पूरे मार्क्स कट जाएंगे। सो एंड एमसीक्यूज में हर बार ऐसा होता है इकोनॉमिक्स के पेपर में कि 2-3 एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं।
लाइक एनसीईआरटी के लाइन से उठाए गए होते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते इकोनॉमिक्स के लिए। लाइक अकाउंट्स के लिए पढ़ते भी है तो अकाउंट्स के लिए एनसीईआरटी अगर पढ़ते भी है तो इकोनॉमिक्स के लिए नहीं पढ़ते, क्योंकि पर्सनली आई बिलीव कि इकोनॉमिक्स का जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी में वो हार्ड है। क्योंकि मेरे से भी नहीं हो पाया था लास्ट मोमेंट में, मुझे लगा था कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लूंगी बट नहीं हो पाया, तो मुझे संदीप गर्ग पे ही रिलाई करना पड़ा था। सो उन एमसीक्यूज के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना होगा, जो जिसके लिए तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है। तुम एक ही चीज कर सकते हो कि जितने भी पीवाईक्यूज के एमसीक्यूज हैं सारे एक बार देख जाओ, हाँ ये एमसीक्यूज थे, इसका ये आंसर था, तो ये पॉसिबल है। एंड बाकी जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं उन्हें तुम लाइक पीवाईक्यूज 5 से 6 अभी सॉल्व कर लो, एंड देन तुम्हारे सैम्पल पेपर्स आएंगे, सैम्पल पेपर्स के सारे आंसर्स देख लो, सारे आंसर्स दिए होते हैं, एंड 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा लो। लाइक एग्जाम देने से पहले 2 से 3 बार मॉक टेस्ट लिख लो। एंड सबसे पहली बात, जब तुम पेपर ऐसे प्रेजेंट कर रहे होगे तो सबसे पहली चीज जो एग्जामिनर को दिखेगी वो होगी तुम्हारी आंसर राइटिंग। सो प्लीज प्रेजेंट इट बेटर। लाइक जो भी तुम लिख रहे हो पहले कॉन्सेप्ट सोच लो माइंड में कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन का ये आंसर लिखना है, देन उसे नीट एंड क्लीन लिखो, एंड जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन भी ऐसे करना है कि वो मेसी ना दिखे, नहीं तो अगर मेसी दिखेगा तो एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, अगर उसका दिमाग फिर गया तो ऐसे अगर तुमको लगता है कि नहीं मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, मेरा पहले से क्वेश्चन जो है वो मेसी हो रखा है, तो देन डोंट अंडरलाइन इट। बिकॉज मैंने इंग्लिश में यही किया था, मैं अपने इंग्लिश के पेपर में, मेरा इंग्लिश का पेपर ऐसे थोड़ा मेसी हो गया था आंसर राइटिंग, बट मैंने सारे आंसर सही लिखे थे, बट वो अंडरलाइन करने के चक्कर में, क्योंकि सारे सारे यही बोलते हैं कि अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, उसमें एग्जामिनर मार्क्स देता है, बट मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से मेसी हो रखे थे, मैंने उस पर भी अंडरलाइन कर दिया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट गए थे। लाइक इंग्लिश में 91 आए थे लिटरली, जबकि मैंने पूरे आंसर सही लिख रखे थे। सो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। एंड अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता इकोनॉमिक्स में, देन ये नहीं कि तुम वो क्वेश्चन छोड़ रहे हो, या फिर अगर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक तुम्हें पता है, देन उस टॉपिक को तुम एकदम अच्छे से डिवाइन कर दो। लाइक कि क्वेश्चन वो पूछा ही नहीं गया है, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, अगर तुम ऐसा करते हो तो लाइक अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो तुम्हें वो 2-3 मार्क्स जरूर दे देंगे। एंड सो दैट्स ऑल। ऐसे ही तुम इकोनॉमिक्स में ला सकते हो 95 प्लस मार्क्स। बस तुम्हें सारे वन शॉट्स देखने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख जाओ। एंड पर्सनली आई वुड रिकमेंड रजत अरोड़ाज वीडियो, बिकॉज क्योंकि उनकी वीडियोस क्रिस्प होती है, वैल्यूएबल होती है। लाइक उनकी जब तुम वन शॉट वीडियोस देखने जाओगे तो ऐसे तुम्हारा माइंड टायर्ड नहीं होगा, एंड यू विल एंथुसियास्टिक कि हाँ मुझे ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, तो उधर तुम्हारा एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। सो एंड अगर तुमने अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रखे हैं तो ये ऐसा मत करना कि तुम अपने नोट्स पढ़ने बैठो, एक एक लाइन पढ़ रहे हो, एक एक लाइन पढ़ रहे हो, उतना टाइम तुम्हारे लिए नहीं बचा है। तुम वीडियो खोलो, अपने नोट्स पढ़ो, वीडियो में जो बता रहे हैं वो पढ़ो, अपने नोट्स देखो। एंड देखो जिस दिन तुम्हारा इकोनॉमिक्स एग्जाम होगा, आई थिंक 10:30 बजे से है, ऐसे तुम रात में अच्छे से 7-8 घंटे की नींद लो, तुम सुबह उठो, एंड जितने भी सारे चैप्टर्स है तुम्हारे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें दिख रहा है कि हाँ ये टॉपिक, जैसे कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये सारे टॉपिक्स को एक बार तुम गो थ्रू कर लो। पढ़ने मत बैठो, ऐसे माइंड में रिकॉल करो कि हाँ इसका मतलब ये था, इसका जीएनपी ये होता है, एनएनपी ये होता है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। एंड तुम लोग में से बहुत से बच्चे इसमें होते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है। सो लिटरली न्यूमेरिकल्स के पीछे तुम उतना नहीं पढ़ो। अगर तुमने न्यूमेरिकल्स आज तक नहीं बनाया, या फिर तुम्हारे से न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे हैं, तो तुम न्यूमेरिकल्स पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। लाइक 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो लास्ट मोमेंट पे, एंड अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो आई थिंक और में करके थ्योरी क्वेश्चन होता है। सो अगर तुम्हें देखो न्यूमेरिकल्स अगर तुम सही बनाओगे तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर तुमने गलत बनाए तो पक्का मार्क्स काटेंगे, 1 या 2 मार्क्स। लेकिन अगर उसकी जगह तुम थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा तो वो पूरे में से पूरे मार्क्स भी दे सकता है। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स लगता है कि हाँ तुम एकदम अच्छे से वो न्यूमेरिकल्स बना सकते हो, तभी अटेम्प्ट करना, नहीं तो थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। एंड और क्या हो सकता है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। एंड हाँ पैनिक नहीं करो प्लीज। चलो ठीक है, बाय, लव यू गाइज।